अस्सलाम वालेकुम। इब्न सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखुपुरा में आपको खुशामदीद। इल्म तफैलियत की क्लास में आज हमारा टॉपिक है पोल्ट्री के फ्लूक्स। तो फ्लूक्स किस तरह के होते हैं, आप इसको मेजरली अगर बयान किया जाए तो लीवर फ्लूक बड़ा मशहूर है, फिशोला हेपेटिका टाइप। तो ये बड़े जानवरों में होता है, तो ये जिगर का कर्म आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर शक्ली तस्वीर देखनी हो तो वो आप तस्वीर भी देख सकते हैं, लगी भी ये पत्ते की नुमा आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो ये आज हम पढ़ते हैं कितनी किस्म के पोल्ट्री के अंदर या मुर्गियों के अंदर ये पाए जाते हैं और कहाँ मौजूद होते हैं। ज़्यादा तो मैंने बात यही की शुरू में कि जिगर का कर्म इसको कह सकते हैं, लेकिन ये आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत में भी मौजूद होते हैं। तो ये जो सबसे पहले है प्रोस्टागोनिमस प्लोसिडस, ये कर्म मुर्गियों के बर्सा फेब्रिशियस बेजादानी या छोटी आंत के पिछले हिस्से में पाया जाता है। इनकी अगर लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो ये 8 मिलीमीटर लंबा है और 5-6 के करीब ये चौड़ा है। इसकी दो मज़ीद अक़साम है, प्रोस्टोगोनिमस माइक्रोकस या प्रोस्टोगोनिमस ओवेटस। ये भी जो अभी जिक्र हमने किया कि बच्चादानी का जो हिस्सा मेज़ादानी या कह रहा हूँ, बर्सा फेब्रिशियस और छोटी आंत यहाँ पे मौजूद है। इसके दो मेज़बान होते हैं, दरमियानी होस्ट जिसको आप कह सकते हैं, तस्वीर भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि अंडा जो है, जो जानवर के अंदर है, मुर्गी के अंदर ये फ्लूक्स है, उसने अंडे दिए हैं, वो जानवर की बीट के ज़रिए खारिज होंगे, मतलब मुर्गी की बीट के ज़रिए खारिज होंगे और फिर उसको गूंगे खा लेंगे, स्नेल सिपी। तो वो खाते हैं तो वहाँ पर पहला इसको कहेंगे दरमियानी होस्ट या दरमियानी मेज़बान। तो गूंगों में सरकिया इनकी एक स्टेज है, जो अंडे से निकलेगा मेरासीडियम, फिर सरकिया एक है। इनकी बढ़ने की तादाद के साथ एतबार से है कि जितना वो बड़ा होगा उसको सरकिया कह दिया, फिर आगे उसकी स्टेज रेडिया टाइप हो जाती है, फिर वो जवान हो जाती है। तो ये सरकरी जो गूंगे के अंदर बनेगा, फिर वो जो है ड्रैगन मक्खियाँ हैं, वो दूसरा जो उसका दरमियानी मेज़बान है वो खाएंगी, फिर मुर्गियाँ इनको खा लेती हैं और यूँ वो बालिग हो जाते हैं मुर्गी के अंदर और बीमारी पैदा करते हैं। दूसरा है जनाब फ्लूक्स, वो है काइनोस्टोमा रेविलोटम। तो ये क्या है जनाब, ये भी बड़ी आंत में है, सीकम कहते हैं बड़ी आंत को। और इनकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 20 मिलीमीटर लंबा है और चौड़ाई जो है इसकी 2.25 मिलीमीटर है। बात वही है दोबारा यहाँ पे कि अंडे परिंदों की बीट के ज़रिए खारिज होंगे तो उसका दर्जा रहता है, अगर अंडों को सही मिलेगा तो वो फिर लार्वा जिसको मेरासीडियम कहते हैं वो बनेगा, और वो यहाँ पे भी गूंगे ही इसका दरमियानी होस्ट है, वो उसको खाएंगे और मुर्गी फिर गूंगों खाएगी और मुतासिर हो जाएगी। तीसरा है काइनो पायरीफियम रिकारवंटम। तो इसमें क्या है, ये भी छोटी आंत में है, ज़्यादा भी जितने भी हमने पढ़े हैं ये छोटी आंत में, और एक पहले वाला बर्सा फेब्रिशियस में था, लेकिन दरमियान वाला जो हमने पढ़ा काइनोस्टोमा ये बड़ी आंत में। अब इसमें भी ये काइनोस्टोमा की तरह वही चीज़ है कि अंडे बीट के ज़रिए खारिज होंगे, लार्वा निकलेगा जिसको मेरासीडियम कहते हैं, वो गूंगे खाएंगे जो कि पहला मेज़बान है। उसके बाद मेढक खाएगा जो दूसरा मेज़बान है, ये दोबारा गूंगे इसको खा लेते हैं, और इस तरह फिर मुर्गी मेढक के गुर्दे या मुतासरा गूंगे के खाने से हमलावर इस जरासीम से हो जाएगा, इस फ्लूक से हो जाएगा, इस कीड़े से हो जाएगा। चौथा जो है हाइड्रोट्रियम कोनिडियम, ये भी बड़ी आंत पे है, ठीक है। और इसका दौरे याद भी है, अभी जो हमने काइनो पेरिटम क्यूरेटम ये हमने जो पढ़ा था, इसी की तरह इसका दौरे याद है। ये सरकी आपको नज़र आ रहे हैं, पहले मेरासीडियम नज़र आ रहे हैं, जो हम ये भी इसकी लार्वा स्टेज का नाम पढ़ा था। तो पहली मेरासीडियम बनती है अंडे से, फिर सरकिया बन जाती है। तो आखिरी है कैटाट्रोफस वेरोकोसम। कैटाट्रोपस वेरोकोसम ये जनाब बड़ी आंत
جیسا کہ پیچھے ہم نے زیادہ ذکر کیا ہے، یہ بھی بڑی آنت ہے. اس کے بعد یہ دوسرا کائنوسٹومم ریویلوٹم، یہ بھی بڑی آنت میں. تو باقی جو ہے چھوٹی آنت میں تھے. اب یہ کیا ہے، یہ بھی اسی طرح دورے آتا ہے. اس کا انڈے جو ہے پرندے کی بیٹ کے ذریعے خارج ہوں گے اور لاروا بنے گا تو اس کو گھونگا کھا لے گا اور گھونگے میں یہ سرکیہ سٹیج بن جائے گی. وہ پھر سرکیری جو ہے وہ نکلے گی، جو ہم نے یہ سرکیری تصویر میں ہم دیکھ سکتے. تو وہ پھر گھاس پہ چمٹ جاتی ہے. یہ میراسیٹیم ہے، پہلی سٹیج انڈے سے جو نکلے گا میراسیٹیم، پھر وہ بنتا ہے سرکیریا، پھر ریڈیا یا سپوروسسٹ کی طرف چلا جاتا ہے معاملات. تو اس طرح یہ جو ہے اس کی سٹیجز پوری ہو جاتی ہے. اور پھر مرغی جو ہے یہ جو سرکیہ آخری جو سٹیج ہے یہ کھا لے گی تو پھر جو ہے نا وہ متاثر ہو جائے گی. آخری جو ہے علامات اور نقصانات، پروسٹوگونیمس پلوسیٹس، یہ جو ہے یہ جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے جو پڑھا تھا بیضہ دانی ورسا فیبریشس میں پایا جاتا ہے. وہاں پہ کھجلی پیدا کرے گا اور بیضہ دانی کی سوزش ہوگی. اس طرح نامکمل کھول والے انڈے ملیں گے اور پیداواری صلاحیت پر اثر ہوگا. یہ اس کی نقصانات ہیں. اس کے علاوہ کھجلی کے باعث دوسری بیماریاں، بیکٹیریل بیماری بھی ہو سکتی ہے، سفید رنگ کا مواد بھی خارج ہو سکتا ہے، اور پر جو پیٹھ کی جگہ پر پرندے کے پر جڑے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آنتوں کی سوزش بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں. یہ ہمارا ٹاپک تھا. ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.